थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। महारानी जी, आपका हार। मेरा हार। अरे अरे महारानी जी, महारानी जी, इसने महारानी जी का हार महारानी चुरा जी। लिया। क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, हमें अफसोस है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें पुलिस को बुलाकर आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। आप बुरा ना माने, यह हमारे होटल की इज्जत का सवाल है, इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस के आने तक आप सब साहिबान अपनी अपनी जगह पर रहें, प्लीज। ओह, एक्सक्यूज मी। श्योर। लगता है कोई अपने ही हाथ मार गया है। लेकिन यहाँ से हार निकालना मुश्किल होगा। हम लोगों को क्या, हम लोग खाली जेब आए थे, खाली जेब जाएंगे। लेने तो तलाशी, क्यों विजय? लेने तो तलाशी। आइए। आप जा सकते हैं, आप आइए। जाइए, आप आइए। आप भी जा सकते हैं, आइए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं आपके गले की तारीफ करूं या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की, अपनी जीत की बात करूं या आपके हार की। सवाल ये है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहाँ? जी नहीं, सवाल ये है कि ये मेरे कोट की जेब है या आपके बैंक का लॉकर कि जिसमें आप जब चाहें कोई भी जेवर रख सकती। आई एम सॉरी, बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं, लेकिन उस पार्टी में और भी तो जेबों वाले थे, आखिर आपने मुझे को क्यों चुना? और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे हार समेत पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कॉम्पाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें, बात तो उसकी करनी चाहिए जो हुआ। और हुआ ये कि मेरी खाली जेब में आपके खूबसूरत हाथों से एक कीमती हार आकर गिरा। और अब ये सवाल आपको बार बार सता रहा होगा कि मेरी जेब में आने के बाद उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। You're right. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब भी वो हार जमीन और आसमान के बीच में है। ये देखिए। फैंटास्टिक, आप तो सचमुच ही कमाल के आदमी हैं। मानती हूँ। मानते तो हम भी आपको हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों की नजर इस हार पर लगी थी, लेकिन ये हार आपके हाथ लगा। वेरी गुड। हम ऐसे कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए इस हार में आपका भी शेयर होना चाहिए। 50-50? नहीं मैडम। मैडम नहीं, सुनीता। सुनीता नहीं सुनीता जी, इसलिए कि हम दोनों के अलावा इसके 3 हिस्सेदार और भी हैं, जो कि मैडम, इस सायरन से आप पर क्या गुजर रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि मेरी ऐसी फीलिंग सी है कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। मैडम, ये वक्त पीछे नहीं आगे देखने का है। भागिए, भागिए।
और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद। मैडम, मिस्टर, आपने तो परेशान कर दिया। कितनी दूर भगाया हमको? जी, आप हमारे पीछे आ रहे थे? कमाल है, आपने पुलिस का सायरन नहीं सुना? सायरन? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बातों में कुछ इतने खो से गए थे कि... जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी नहीं है? ओह, आई सी। अरे मगर ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उसी के बराबर, उसी रंग और उसी मॉडल की एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी और आप अपनी गाड़ी के बजाय ये दूसरी गाड़ी ले आए। रियली? ओह, तो क्या आप इसी वजह से आप हमारे पीछे? जी हाँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए थे, वरना आज तक हमसे ऐसी गलती तो कभी हुई नहीं। जी नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, ये बात तो मेरी समझ में आती है कि एक ही जैसी दो गाड़ियां हो तो आदमी गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने हमारा सायरन सुना ही नहीं और इस तरह ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, बस एक बात का ख्याल रखिए। जी। जिस तरह आप दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं, जी हाँ। बस शादी के बाद बीवियों के मामले में ऐसा धोखा मत खाइएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलती अगर मैं फिर करूं तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है, ये गाड़ी हम ले जा रहे हैं जी, और आप अपनी गाड़ी होटल से पिकअप कर लीजिए। जी बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले कैसे नहीं थे। बड़ी पुरानी कहावत है, जब जब जो जो होता है तब तब वो होता है। ये लो। सलाम साहब। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 जल्दी चलो चलो। ओ बॉय, ठहरो। भैया? भैया नहीं, एक पुलिस ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है। मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल, भाई भाई वाली बात नहीं है। हम ऐसे बेईमानी और हेराफेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा? अजीब आदमी हो तुम दोनों, जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी, भाभी? ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई?
इधर आइए आप दोनों। भाभी, देखिए भाभी, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई, हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं। हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया? हाँ भाभी, हाँ। हम तो समझे थे कि ऐसे ही हमें क्या पता था कि दरअसल बात यह है कि हमें माफ कर दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने। ले लो। लेकिन मैंने ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा किया ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े। कितने दुख की बात है, जिनका भाई इतना ईमानदार और शरीफ इंसान हो, वो लोग ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएं। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक भाई, एक पति और एक पिता होने से कहीं पहले वो एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जो कानून की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ बाजी पर लगा सकते हैं।